ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक नए चैप्टर के साथ, एक नया अध्याय। और इस चैप्टर के अंदर से मिलने वाले बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर उम्मीद यह भी कर रहा हूं साथ साथ कि जो अभी तक पढ़ा दिया है वो सारे चैप्टर तुमने अच्छे से नोट्स बनाकर कवर कर लिए होंगे और ये चैप्टर्स तुम्हें फायदा भी दे रहे होंगे, चाहे वो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, चाहे वो क्विक रिवीजन हो, चाहे फिर वो आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, फिर बोर्ड्स आएंगे, उन सब में आपकी मदद करते जाएंगे। सब कुछ सही चल रहा है ना, मजे में चल रही है ना जिंदगी, पढ़ रहे हो ना। मतलब ऐसा भी मान रहा हूं कि हाफ ईयरली के नंबर अच्छे आए होंगे। और अगर जिन बच्चों को इनसे फायदा भी मिल रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरा अपने नंबर बता जाना, थोड़ा सा आपका बता जाना कि हाँ भाई कैसा क्या हुआ, कैसे हाफ ईयरली के नंबर आए हैं, कैसे क्या चल रहा है, तो थोड़ा मुझे भी पता लग जाएगा। तो अब जरा चैप्टर का नाम है टर्शरी एक्टिविटी। अब टर्शरी एक्टिविटी पर अगर तुम आ गए हो तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आपका लिख दो ज्योग्राफी इज लव, ताकि हम चैप्टर को आपका बिल्कुल एकदम धमाकेदार तरीके से कर सके शुरू। देखो, जब भी तुम आपका एक पिरामिड देखते हो, पिरामिड समझते हो, ये मम्मी वाला पिरामिड नहीं है बेटा जो तुम बचपन में आपका जो है मूवीज देख रहे होते थे। हाँ, ये पिरामिड है किसी एक चीज का। और जब पिरामिड चलता है तो जरा नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो, अभी तुम प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़कर आए हो जिसमें तुमने देखा कि बिल्कुल जो भी चीज है वो रॉ मटेरियल में है, मतलब अभी तुम्हारी तरह है, तुम अभी बन नहीं पाए हो पूरी तरीके से। फिर तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काम किसको दिया गया? मुझे। तो तुम कौन से सेक्टर में आ गए? सेकेंडरी सेक्टर में। और आज जो तुम पढ़ने जा रहे हो, अब जो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है उसका नाम है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी के साथ साथ क्वाटरनरी सेक्टर भी देखेंगे और कभी कभी क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर के बीच में डिफरेंस भी आता है पेपर के अंदर, और वो पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्विनरी सेक्टर, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है, बच्चा इसमें आपका कंफ्यूज होता हुआ जाता है। तो इन दोनों को भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज जो हम सेक्टर की बात करने जा रहे हैं वो यहां से ऊपर वाले सेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब तक तुमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में ऐसे आपका जो है भयंकर लेवल पर एग्रीकल्चर के काम चल रहे थे, फिर उसके बाद लंबरिंग वगैरह चल रही थी, फिर ये माइनिंग वगैरह हो रही थी, ये सारी चीजें आपका तुम देखते हुए आ रहे थे। फिर तुमने सेकेंडरी सेक्टर की तरफ गए, सेकेंडरी सेक्टर में तुमने देखा स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, ये सारी चीजें, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तुमने देखी, उसके बाद तुमने देखा कि केमिकल इंडस्ट्री भी आपका जो है बेसिकली इसी का पार्ट है। बट आज की जो कहानी है वो टर्शरी सेक्टर से शुरू होने जा रही है। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज टर्शरी सेक्टर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है टर्शरी सेक्टर बताने में। तो टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? टर्शरी सेक्टर में सबसे पहले तो हम आपका ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो टर्शरी सेक्टर में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो इंक्लूड होता है आपका प्रोडक्शन और एक इंक्लूड होता है आपका एक्सचेंज। जब हम टर्शरी सेक्टर में आपका दोनों चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं, प्रोडक्शन और एक्सचेंज को, तो प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब ये प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मैंने ये टी शर्ट आपका ली है, ठीक है। अब ये टी शर्ट आपका ली, तो ये टी शर्ट आपका क्या थी? पहले मैन्युफैक्चर होकर आई होगी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर इसको आपका पूरी तरीके से पैक पूक किया होगा, फिर ये दुकान पर आई होगी, दुकान पर आने के बाद अब ये रेडी टू यूज है। इसका मतलब है जो कंज्यूमर होगा, जो उपभोक्ता होगा, जो मैं हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं इसको खरीदने जाऊंगा तो आई एम अ कंज्यूमर। तो अब मैंने क्या करा? इसको रेडी टू बाय कर लिया। तो जैसे ही मैं बाय कर लेकर आया तो ये प्रोविजन क्या है? ये वो है जो कि कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये टी शर्ट क्या हो गई? अब ये कंज्यूम की जा सकती है और मैं कौन हूं? मैं कंज्यूमर हूं। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरी। अब सवाल क्या उठता है? मान लो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं टीचर हूं, ठीक है। टीचर क्या होता है? टीचर को जब तुम आपका बेसिकली जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं या फिर आपका जो है भाई साहब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो वो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए एक तरीके से आपका सैलरी का काम हो गया, वेजेस मिल रहे हैं। या मैं किसी कंपनी में आपका पढ़ा रहा हूं तो उस कंपनी से आपका मुझे क्या मिल रहा है? मुझे वेतन मिल रहा है, दहाड़ी मिल रही है, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं आपका पूरे दिन, तो मजदूरी का जो दहाड़ी मिलती है हमको वो आपका इधर से पहुंच जाती है अपने पास। तो अब क्या हुआ भाई साहब? ये जो वेजेस मिल रहे हैं और ये जो सैलरीज हैं ये किसके फॉर्म में आ रही हैं? जो सर्विसेज मैं कंपनी को दे रहा हूं, जिस सर्विसेज को कंपनी मेरी यूटिलाइज कर रही है, उसी के बदले में मुझे वेजेस और सैलरी आपका दोनों मिल जा रही हैं। अब एक्सचेंज इन्वॉल्व्स, या तो वो ट्रेड भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। टर्शरी एक्टिविटी देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट। अब कमर्शियल आउटपुट में आपको क्या आता है? ज्यादातर सर्विसेज की बात करते हैं अपन, सर्विसेज, देन द प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल गुड्स। अब टेंजिबल गुड्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? इसके अलावा दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल में इसको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कॉमन एग्जांपल जो कि आप देख सकते हैं जो तुम्हें सर्विसेज देते हैं, देखो जरा ध्यान से, प्लम्बर तुम्हें सर्विसेज देता है, इलेक्ट्रीशियन तुम्हें सर्विसेज देता है, उसके अलावा टेक्नीशियन हो गया, लॉन्ड्रर हो गया, बार्बर हो गया, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर,
टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पब्लिशर, ये सब तुम्हें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब तुम्हें सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ज्यादातर आपका कौन से पार्ट से इंक्लूड होंगे, ये टर्शरी सेक्टर से इन्वॉल्व होंगे। और टर्शरी सेक्टर में काम क्या है कि भाई आप मुझे सर्विसेज दो और उसके बदले में तुम्हें जो आपका वेजेस हैं और जो बाकी आपका मेहनताना मिलना चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी इज दैट expertise provided by the services relies more heavily on specialized skill। अगर तुम सेकेंडरी सेक्टर में मेरे साथ पढ़कर आए हो और जो चैप्टर तुमने पढ़ा है तो उसमें तुमने एक चीज देखी होगी, सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादातर अनस्किल्ड वर्कर से भी काम करवाया जा सकता है। बट जैसे ही तुमने शिफ्ट किया टर्शरी सेक्टर के ऊपर, तो टर्शरी सेक्टर में ज्यादातर एक्सपर्टीज आते हैं उस फील्ड के। एक्सपर्टीज उनको कहते हैं जिन्होंने उस फील्ड में अच्छा किया होता है या उस फील्ड की उनको बहुत अच्छी नॉलेज है या वो उस फील्ड में आपका महारत हासिल कर चुके हैं। तो एक्सपर्टीज हो गया जो उस सब्जेक्ट को आपका पूरी अच्छी तरीके से जानता है, चाहे वो लॉयर हो। अब लॉयर है तो उसको पता है कि भाई कहां पर आपका झूठ बोल नहीं, ऐसा नहीं, लड़ाई हो जाएगी। मतलब उसको पता है कि कहां पर आपका जो है बेसिकली क्या दिलवाना है, अच्छे से आपका जो है बेसिकली वो दिलवानी है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो दिलवाना है जजमेंट, ठीक है, या फिर आपका न्याय दिलवाना है। तो न्याय दिलवाने के लिए आपका लॉयर का इस्तेमाल। टीचर को पता है कि टीचर को आपका क्या पढ़ाना है, कैसे आपका बच्चों को अच्छे लेवल पे पास कराना है। डॉक्टर को पता है कि कब अंदर कैंची छोड़ देनी, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को कैंची अंदर नहीं छोड़नी, डॉक्टर को पता है कैसे इलाज करना है और अच्छे लेवल का इलाज कैसे करना है। डेंटिस्ट दांत आपका देखता है, दांत तोड़ देगा, मतलब ऐसा झोला छाप को छोड़कर आपका अच्छे लेवल के डॉक्टर के पास जाओगे तो उसको पता है कि कैसे उसको सर्विसेज इस्तेमाल करनी है। तो ये मेन एक्सपर्टीज हो गया। अब इसमें जिसके पास आपका अच्छी एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, उसको इस्तेमाल कर प्रोडक्शन टेक्निक, मशीनरी, फैक्ट्री प्रोसेस, ये सारी चीजें आपका इसमें इस्तेमाल हो जाएंगी। टर्शरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। अब ध्यान से देखना, यहां से एक एमसीक्यू आया हुआ है तुम्हारा और यहां से तुम्हारे पास आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा, अगर तुम अच्छे से समझोगे ना, तो असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन द टर्शरी सेक्टर मैन पावर इज नॉट द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अब तुम सोचो, जैसे ही उसने असर्शन में लिख के दिया कि टर्शरी सेक्टर में मैन पावर का काम नहीं है, इसका मतलब है कि वो सत्य घटनाओं के ऊपर बात नहीं कर रहा है, जो भी काल्पनिक बातें वो कर रहा है उसका जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये खासकर झूठ बोला गया, एक पूरा तुम्हें दिखाया गया धोखा है। तो जब भी तुम टर्शरी सेक्टर के अंदर बात करोगे तो टर्शरी सेक्टर में मैन पावर लगेगी लगेगी, बिना मैन पावर के तुम टर्शरी सेक्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब है मैन पावर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, किसका, सर्विस सेक्टर का, क्योंकि भाई सर्विस है तभी तो आपका मैन पावर लगेगी। चाहे तुम टीचिंग में देख लो, चाहे फिर अब टीचिंग आपका ऐसा थोड़ी है कि तुम लॉयर को ले आओ तो लॉयर को ले गए जज साहब के सामने, वहां पर एआई बैठा दिया, मैन पावर लगेगी नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। तो जजमेंट कौन करेगा, फिर वो आपका वहां पर वकालत कौन करेगा, है ना। तो डेवलप्ड इकोनॉमी मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट in tertiary activity and a moderate proportion is employed in the secondary sector। मतलब मॉडरेट लेवल पर आपका जो काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो कहां पर जा रहे हैं, टर्शरी सेक्टर के ऊपर काम करने जा रहे हैं। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। अब डायरेक्टली जो चीजें हम कंज्यूम करते जा रहे हैं उन सारी चीजों को आपका किसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, टर्शरी सेक्टर के अंदर। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दैट आर यूज्ड बाय द ओवरकम डिस्टेंसेस। अब हम बेसिकली आपका उन सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान कर देती है। एग्जांपल के तौर पर आप ट्रांसपोर्ट में आपका देख लो हवाई जहाज को, हवाई जहाज ने जिंदगी आसान कर दी है। आसान कैसे कर दी है, अगर मेरी आपका जो है मेरी एक दोस्त जो कि आपका लंदन में बैठी हुई है, तो अगर मुझे उससे मिलने जाना है तो मैं जल्दी से पहुंच सकता हूं। अरे मतलब दोस्त 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 है ना, हाँ दोस्त। तो अगर मुझे उससे मिलने जाना है, ठीक है, पर सर अगर वो दोस्त है, अगर एक लड़की है तो वो आपकी दोस्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि लड़की तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकती। अरे ये एक तो बातें हैं, ये डायलॉग है, ये शाहरुख खान ने आपका जो है बदनाम कर दिया खाली आपका कि अगर वो लड़की है तो वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती। हाँ, अरे दोस्त कैसे नहीं हो सकती, दोस्ती है। तो मुझे अगर लंदन जाना है तो लंदन में जल्दी पहुंच जाऊंगा। अच्छा, उसे अगर इंडिया आना है तो आपका वो क्या हो सकता है, तो वो भी आपका जल्दी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग आपका देखो, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे तुम देखो, तुम तो ऐसे नहीं बैठ पाते हो, क्योंकि अगर तुम ऐसे बैठ गए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाक पे घूंसा पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है, क्योंकि तुम सीधी पढ़ाई नहीं करते हो भाई साहब। तो इसलिए अपना संबंध तो जरा कैमरे के उस पार वाला है और कैमरे के इस पार मैं हूं। पर ये देखो, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर भी आपका काम होता है, ठीक है। इसके अलावा टिफिन सर्विसेज। अच्छा, ये टिफिन सर्विसेज के ऊपर एक बहुत अच्छी आपका केस स्टडी भी है, जिसको हम मुंबई डिब्बे या टिफिन सर्विस वाला भी आपका कहते हैं। बहुत अच्छी केस स्टडी बनती है, वहां से क्वेश्चन भी बनता है पेपर के अंदर।
अब जरा देखो टर्शरी सेक्टर के ऊपर, तो टर्शरी सेक्टर को कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका ट्रेड एंड कॉमर्स में देखेंगे अपन, फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे और उसके साथ साथ आपका सर्विसेज में देखेंगे। तो टोटल टर्शरी सेक्टर को अपन ने इन 4 भाग में आपका डिवाइड किया हुआ है और इनके तौर पर एक बहुत अच्छा सा आपका ये डायग्राम है जो कि मैंने लगभग तुम्हें सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी समझाया था। और मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम समझ में आ जाता है तो उसके बाद सिर्फ इसका क्या है, एक्सपेंडेड वर्जन है, फिर तुम्हें अलग से कुछ समझने की आपका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो जरा ध्यान से देखो और एक बार में आपका समझते हुए चलो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में अपने पास आता है टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आता है, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में 4 चीजें मैंने बताई हैं। पहला मैंने बताया ट्रेड एंड कॉमर्स, दूसरा मैंने बताया ट्रांसपोर्ट, तीसरा मैंने बताया कम्युनिकेशन और चौथा मैंने बताई सर्विसेज। ठीक है सर, ये मान ली आपकी बात। अब ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं होलसेल ट्रेड के बारे में। सर सवाल ये उठता है कि होलसेल ट्रेड क्या होती है। होलसेल, होलसेलर से आता है ये नाम। होलसेलर कौन होता है, जिसके पास बल्क में सामान होता है और वो छोटे छोटे रिटेलर्स को, छोटे छोटे दुकानदारों को डिस्ट्रीब्यूट करता है सामान। जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे गांव में, अगर तुम गांव में रहते हो तो तुम्हारे गांव में कुछ परचूनी की दुकान होंगी। परचूनी मतलब आपका ऐसे समझ लो कि जहां पर टॉफी मिलती है या फिर आपका जो है चिप्स मिल जाते हैं या फिर आपका जो है छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे या वो जलजीरा, जीरा मिल जाता है आजकल, है ना, लाहौरी जीरा। तो ये वाली दुकानें होती हैं। अब तुमने कभी सोचा है, कभी तुम्हारे दिमाग में आया है कि ये भी तो कहीं ना कहीं से सामान लेकर आते होंगे। तो अब ये जहां से सामान लेकर आ रहे हैं शहर में, जिस बड़ी दुकान से सामान लेकर आ रहे हैं ये सारे लोग, तो ऐसे ही तुम्हारे गांव में आ रहा है तो ऐसे गांव के वाली दुकान में, गांव वाले मतलब जो गांव, दूसरा गांव है उसमें भी आपका दुकान पर आ रहा होगा, तीसरे गांव में भी आपका सामान आ रहा होगा। तो ये सब जहां से सामान लेकर आ रहे हैं तो वो एक ही बंदा होगा। अब वो जो एक बंदा होगा वो होलसेलर है। होलसेलर क्या करता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है छोटे छोटे लेवल पर। क्यों, अब ये सामान उसी से क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनको वहां पर आपका क्या मिलता है, थोड़ा फ्री मिलती है चीजें या कुछ आपका रियायत देते हैं उस पे चीज पे, तो इसलिए उसको होलसेल ट्रेड बोला जाता है। और रिटेल ट्रेड क्या होता है, जो ये रिटेलर्स हैं जो छोटे छोटे डायरेक्टली आपका होलसेलर से लेकर आ रहे हैं वो रिटेल्स में आ जाते हैं। अब होलसेल ट्रेड 2 तरीके की हो सकती है। एक तो इसकी सप्लाई अर्बन में हो सकती है और एक हो सकती है रूरल मंडीज में। मंडीज क्या होती हैं, मंडीज होती हैं जैसे छोटी छोटी मंडी तुमने देखी होंगी, तुम्हारे यहाँ मंडी लगती होगी। मंडी कैसे, जैसे वीकली हो सकती है, बाय वीकली हो सकती है, या फिर जहां पर आपका ज्यादातर तुम्हारी जीवन मर्रा की आपका सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो रूरल मंडीज में आ जाती हैं। ठीक है सर। अब अगर रिटेल ट्रेड को देखोगे तो रिटेल ट्रेड में फिर से 2 तरीके से बात हो सकती है। एक बात हो सकती है अर्बन की और एक बात हो सकती है रूरल की। अगर तुम अर्बन में देखोगे तो अर्बन में 2 तरीके से आपका चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अर्बन में 2 तरीके से आपका चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ध्यान से देखना। पहला वाला कौन सा है, चेन स्टोर। अब ये चेन स्टोर क्या है कि मतलब मान लो हमने आपका एक कोई क्या खोल लिया, एक मॉल खोल लिया या फिर एक दुकान खोल ली, उसकी चेन बना दी। एक ब्रांच यहां पर, दूसरी ब्रांच यहां पर, तीसरी ब्रांच यहां पर, चौथी ब्रांच यहां पर, ऐसे ही मॉल ऑर्डर होते हैं, मॉल। ठीक है। फिर उसके बाद कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स, जहां पर आपका जो है बेसिकली हमें चीजें मिल जाती हैं। और फिर क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, जहां पर बेसिकली आपका जो है आधार जो धारक होते हैं कार्ड वाले, बीपीएल वाले, वो अपना सामान लेना जाते हैं आपका उस जगह से, एक जगह से हमें आपका मिल जाती है। उसके अलावा अगर मॉल ऑर्डर में भी देखोगे तो मॉल ऑर्डर 2 तरीके से होते हैं, या इसको मॉल बोलते हैं लोग, बेसिकली मेल ऑर्डर होता है ये। मेल ऑर्डर 2 तरीके से हो सकते हैं। मेल कितनी तरीके से कर सकते हो आप, 2 तरीके से। एक तो होता है टेलीफोन और एक होता है इंटरनेट। तो मेल के लिए पहले टेलीफोन वाला जो सिस्टम है, पहले आपका लैंडलाइन होती थी, अभी भी होती है बट अब बहुत कम हो गई है। और इंटरनेट सिस्टम आज के समय पर आपका जो है लाइबल है, तो वो चला ही हुआ आ रहा है। रूरल में जाओगे तो रूरल में क्या होता है, पीरियोडिक मार्केट्स आ जाती हैं। पीरियोडिक मार्केट समझते हो, जैसे तुमने सुना होगा कि मम्मी आपका कहती है कि बाजार से आपका सामान लेकर आएंगे, शुक्र बाजार से, शनि बाजार से सामान लेकर आएंगे, है ना, या फिर संडे मार्केट लगती है जहां पर, या फिर सोम बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार, तो वो वाली मार्केट आपका ये हो गई। स्ट्रीट पेडिंग्स आपका सिस्टम, ये सारी आपका जो दुकानें वाली सिस्टम है ये रूरल में हमको मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम आगे बढ़ोगे, तो अब जब तुम ट्रांसपोर्ट की तरफ चलोगे तो ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में हमारे पास सबसे पहले तो आपका आ रहा है रेल नेटवर्क, रेल के साथ आ रहा है रोड नेटवर्क, रोड के साथ वाटर, वाटर के साथ आपका एयर। ठीक है सर। अब रेल नेटवर्क जब तुम देखते हो तो हमने पढ़ा है रेल नेटवर्क, अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी इसको अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे कि कैसे आपका जो है ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबी लाइन है, ट्रांस कैनेडियन, इंडिया में आपका जो है अपन देखते हुए आते हैं रेलवे का लाइन की बातें।
रोड नेटवर्क, जो इसको ज्यादा इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि डोर टू डोर सर्विसेज आसानी से हो जाती है। फिर वाटर तो सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि किसी चीज की आपका जो है ज्यादातर पानी में ना दीवार खड़ी करनी है ना कुछ खड़ा करना है। और एयर, ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पर महंगा होता है कंपैरेटिवली। पानी में भी दो तरीके से चीजें देख सकते हो और एयर में आपका जो है बेसिकली देख सकते हो तुम। अब देखो पानी में आपका जो तुम देखोगे उसमें इनलैंड सर्विसेज होती हैं और ओशियनिक सर्विसेज होती हैं। इनलैंड का क्या मतलब होता है, किसी मतलब एक कंट्री के अंदर ही अंदर, मतलब अगर मान लो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे इलाहाबाद से लेकर अगर मुझे हुगली पोर्ट तक जाना है तो नेशनल वाटरवे 1 का इस्तेमाल करना है, तो वो क्या हो गया, मेरा इनलैंड हो गया। ओशियनिक मतलब आपका जो है बेसिकली कंट्रीज से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट चले गए। ऐसे एयर में भी होता है। एयर में जैसे अगर आप देखेंगे और वाटर में भी, तो यहां पर दो तरीके से ओशियनिक में होता है। एक होता है पैसेंजर सर्विसेज। अच्छा, आजकल तो पैसेंजर सर्विसेज मतलब आपका वाटरवेज में ये बहुत क्रूज वगैरह लग्जरी लाइफस्टाइल वाले लोग आपका इसको इस्तेमाल करते हैं कि भाई अच्छा इसमें आपका जाएंगे, रुकेंगे 10-15 दिन, मौज करेंगे, तो वो वाली लाइफ, ठीक है। और कार्गो सर्विसेज क्या होती हैं, ये सामान पहुंचाने के लिए, जब बड़े बड़े कार्गोज होते हैं या फिर एक जगह से दूसरे कार्गो आपको ले जाने होते हैं, तो उसके लिए आपका बेसिकली हम वाटरवे का भी इस्तेमाल करते हैं और एयरवेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कहां पर, अब आते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन में देखोगे तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर क्या हमको मिलेगा। उसके बाद आता है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या मिलता है हमको, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमको टेलीफोन लाइन मिलती है। टेलीफोन के साथ आपका दो तरीके से लाइनें होती हैं, एक लैंडलाइन हुआ करती थी पहले और एक मोबाइल फोन होता है। लैंडलाइन मतलब आपका जो है बेसिकली पहले लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे, अब तो वो कम हो गया है। और मोबाइल जो है, मोबाइल तो आज आपका जो है भर के है, तुम्हारे पास भी मोबाइल है तभी तुम मुझे देख पा रहे हो, और अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होता तो तुम मुझे देख नहीं पाते। उसके बाद आते हैं अपन ऑडियो विजुअल्स पे। ऑडियो विजुअल्स क्या है, ऑडियो विजुअल्स में आपका अलग अलग तरीके से आती हैं चीजें। एक तो आती है आपके पास फिल्म जो अपन देखते हैं पिक्चरें वगैरह, एक आता है रेडियो सिस्टम, रेडियो के अलावा एक आता है टीवी। तो ये फिल्म्स हो गई, रेडियो हो गई, टीवी हो गई, ये सब किसके अंदर है, ये ऑडियो विजुअल्स का पार्ट है। और एक होती है प्रिंट मीडिया। अब ये जो अभी तक तुम समझ रहे थे ये प्रिंट मीडिया का पार्ट नहीं है। प्रिंट मीडिया क्या होता है, जो बेसिकली हम आपका लिखे हुए होते हैं। प्रिंट मीडिया में दो तरीके से चीजें आती हैं, एक आता है न्यूज़पेपर और एक आती है मैगजीन। ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों प्रिंट मीडिया में आपका इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जरा आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़कर कहां जाना है, अब आगे बढ़कर आपका सर्विसेज सेक्टर में जाना है। सर्विसेज सेक्टर में देखो अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे फाइनेंशियल बैंकिंग हो गई। अब बैंकिंग आपका बहुत अलग अलग तरीके से आ चुकी है आज के ज़माने में। तुम्हारे पास आपका ऐप है, तुम उसी से सर्विसेज कर देते हो, या फिर आपका मार्केट के अंदर अब जनधन खाते खुल गए हैं, या फिर आपका मार्केट के अंदर आपका बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो कि बैंकिंग देती है वो सब आपका इसका पार्ट हो जाते हैं। फिर एक आता है इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस क्या करते हैं, ये इंश्योरेंस का काम ये होता है, इन इंश्योरेंस का काम ये होता है कि ये इंश्योरेंस बेसिकली अपनी फैसिलिटीज आपका देते हैं। तुम्हें अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस मिलते हैं। एक कार के ऊपर कभी कोई कि भैया कार में कोई डेंटल उंटल आ जाए तो उसको सर्विसेज, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, फिर घर के ऊपर भी आपका इंश्योरेंस चलता है। फिर उसके अलावा आपका तुम्हारी हेल्थ इंश्योरेंस चलती है। तो बहुत तरीके के आपका इंश्योरेंस इसमें लाइक करते हैं। एक आता है रियल एस्टेट। ये तुम्हें एकदम याद आ गया होगा भाई साहब, क्यों, क्योंकि रियल एस्टेट सर हम आजकल हर जगह देखते हैं, जगह जगह लगा होता है रियल एस्टेट। जो सर प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं, जो कॉलोनी काट रहे होते हैं, वो सब सर रियल एस्टेट का पार्ट है। सर इसमें बहुत पैसा है सर, हमने सुना है, मत सुनो इधर सुनो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल। अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल में भी आपका जो है जो सर्विसेज आती हैं वो 3 तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। पर्सनल प्रोफेशनल में एक तो होती है प्राइवेट सर्विसेज। प्राइवेट सर्विसेज जो आपका बेसिकली जैसे अब ये प्राइवेट सर्विस आपका हम दे रहे हैं तुमको, ठीक है। एक होती है गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज क्या करती है, गवर्नमेंट अपने अलग अलग सर्विसेज को देती है, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, या फिर आपका गवर्नमेंट लॉयर्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो गए, वो सर्विसेज सारी इसके अंदर। और एक होते हैं एनजीओ वाले। ये एनजीओस क्या करते हैं, ये एनजीओस भी बेसिकली अपनी सप्लाई को आपका इस्तेमाल करते हैं। और एनजीओस आपका बहुत सारे हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट तो आपका रहता नहीं है, प्राइवेट में ही आपका इस्तेमाल होते हैं। और ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराकर गवर्नमेंट को डेटा पहुंचाते हैं, या फिर लोगों के प्रति आपका अपने डेटा पहुंचाना। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको आपका एनजीओ कहा जाता है। और बहुत अच्छे लेवल पर कई एनजीओ काम भी करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपन आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज पर। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, कि क्वार्टरनरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्विनरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में आपका काम बन जाएगा। ध्यान सुनना, अगर तुम क्वार्टरनरी एक्टिविटीज पर जा रहे हो तो क्वार्टरनरी जो आपका एक्टिविटीज हैं वो एक तो इंफॉर्मेशन के ऊपर चलती हैं, कि जिसमें इंफॉर्मेशन लाई करती हो, इंफॉर्मेशन देने का काम हो, इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्री हो। और उसके अलावा आरएनडी बेस्ड होती है। आरएनडी का क्या मतलब होता है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितने भी होते हैं, ज्यादातर व्हाइट कॉलर वर्कर्स वगैरह जो होते हैं वो सब क्वार्टरली एक्टिविटीज के अंदर ही आते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे भी। तो ये जो आरएनडी बेस्ड है, ये आरएनडी बेस्ड में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, बट ये तो अभी भी वर्कर्स की कैटेगरी में है। अब क्विनरी में क्या आता है, क्विनरी में बेसिकली आपका वो लोग आते हैं जो कि इनके ऊपर बैठे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिसीजन मेकर्स के साथ आपका पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी ये लोग बनाएंगे वो इनको फॉलो करनी पड़ेगी, जो डिसीजन ये लेंगे वो इनके ऊपर आएगा। तो इसका मतलब हो गया क्विनरी सेक्टर में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स बैठे होते हैं, जो इवन क्विनरी एक्टिविटीज वालों को क्या पहुंचाते हैं, अपने डिसीजन पहुंचाते हैं, अपनी चीजें बताते हैं और इनको फॉलो करनी होती है। तो अगर तुम देखोगे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर, कंसल्टेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेटर, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सब क्विनरी सेक्टर में आते हैं। और क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या आता है, यहां पर आरएनडी बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड आपका इंडस्ट्री चल रही होती है। आई होप कि एक चार्ट आपका तुम्हारे दिमाग में चल गया होगा। अगर ये चार्ट तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब आगे की जिंदगी तुम्हारी आसान होने वाली है। तो सबसे पहले अपन आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से बात करेंगे, बट उससे पहले तुम मुझे ये बता दो, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी अब, है ना? अब देखो ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ चलते हैं। अब ट्रेड क्या है, पहले सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ट्रेड है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं ट्रेड के बारे में? तो ट्रेड सबसे पहले आपका बेसिकली वो चीज होती है, अगर तुम इसको बार्टर सिस्टम से कनेक्ट करते हो जाओ, कि पहले तुम्हारे पास अगर 4 किलो गेहूं है, मेरे पास आपका धान है, तो अगर तुम्हें धान चाहिए और मुझे गेहूं चाहिए तो तुम्हारे और मेरे बीच में बार्टर सिस्टम हो सकता है। अगर धीरे धीरे कर पैसा आ गया है तो अब ट्रेड क्या हो गई है, ट्रेड बेसिकली आपका बाइंग होती है और सेलिंग होती है। बात तो वही आ गई है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स पे आपका अगर आप जाएंगे तो उसी को अपन ने क्या कह दिया है, ट्रेड कह दिया है। तुम कोई चीज आपका बाय करने जाते हो या फिर आपका सेल करते हो, OLX पे बेच डाल, हाँ तो भैया बेच डालने के लिए आपका कुछ हो रहा तो चाहिए तुम्हारे पल्ले, ठीक है? तो वो क्या हो गई है, वो बेसिकली आपका आइटम प्रोड्यूस्ड कहीं पर भी हुआ हो, पर बेच तुम कहीं पर भी सकते हो। और सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेशली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। ज्यादातर हम आपका बेसिकली कोई भी काम करते हैं सर्विसेज में या फिर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग सर्विसेज में, तो ज्यादातर हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं। तुम कोई भी काम देख लो उठाकर, मतलब कोई भी XYZ कोई भी काम उठाओगे तो उसमें आदमी काम क्यों कर रहा है, ताकि प्रॉफिट हो, उसको कुछ पैसा आए। हम ट्रेड में पैसा लगाते हैं तो ट्रेडिंग, अब वो ट्रेड वाला पैसा वो बना नहीं, मतलब जो तुम समझ रहे हो, ट्रेडिंग मतलब आपका जो बेसिकली आजकल लोग करते हैं, तो उसमें भी पैसे क्यों लगाते हैं, ताकि प्रॉफिट बने। द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दीज वर्क टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। अब जहां पर आपका ये ट्रेड होती है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो ये कुछ कुछ प्लेसेस होते हैं। एक शहर के अंदर कुछ आपका प्लेस होगी, कोई जगह होगी, उनको हमने नाम दिया है ट्रेडिंग सेंटर का। तो ये ट्रेडिंग सेंटर हो गए। द राइज ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल टू मनी एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल स्केल। तो अभी मैं तुम्हें वही समझा रहा था कि एक समय पर आपका बार्टर सिस्टम चलता था, उस बार्टर सिस्टम से आपका लेकर आज जो इंटरनेशनली हम बेसिकली पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं, रुपया एक्सचेंज कर रहे हैं, डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो जो एक्सचेंजेशन चल रही है ये आज उन्हीं ट्रेडिंग सेंटर और कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर आते हैं। ट्रेडिंग सेंटर में भी डिवाइडेड इनटू रूरल, गांव में भी आपका हो सकते हैं, और अर्बन के बीच में भी आपका मार्केटिंग सेंटर हमारे ऐसे बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जरा रूरल मार्केटिंग सेंटर की। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर कैटर टू नियर बाय सेटलमेंट्स। दीज आर काशी अर्बन सेंटर, दे सर्व एज अ ट्रेडिंग सेंटर ऑफ मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप। अब रूडिमेंट्री टाइप मतलब आपका जो है बेसिकली ऐसे लोग जिनको ये पता है कि अगर मैं पैसा कहीं ऐसी जगह लगा दूं, या जो पैसा ज्यादातर, जैसे तुमने सुना होगा ना आजकल पापा और दादाजी के बीच में एक टसल चलती है। कैसी टसल चलती है सर? पापा कहते हैं कि पैसा जो आपने ले रखा है इसको इन्वेस्ट करो कहीं पर जाकर, ये इन्वेस्ट में आपका लगाओ, इसकी प्रॉपर्टी लैंड खरीद कर आपका कर दो चालू। और दादाजी क्या कहते हैं, जो जमीन है वही आपकी प्रॉपर्टी है। वो दादाजी आपका वाली बात कि पैसा है तो जमीन को आपका बनाकर रखो, जमीन से आपका जो है इज्जत है, रुतबा है। तो ऐसे ही टसल आपका बेसिकली रूडिमेंट्री टाइप्स में हमें देखने को मिलते हैं। हेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। ऐसी आपका डेवलपमेंट नहीं है कि भाई साहब बहुत ज्यादा पर्सनल प्रोफेशनल में आपका जो है डिफरेंशिएशन कर दिया है बिल्कुल एकदम, ना 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 ना, नॉर्मल चल रही है गाड़ी। लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर, मोस्ट ऑफ दीज आर मंडीज। अब ये मंडीज आपका होलसेल मार्केट होती हैं। मंडीज मैं बार बार कह रहा हूं, मंडीज आपका तुमने देखी भी होंगी, कई सारी मंडीज आपका जो है तुम वैसे कनेक्ट कर पा रहे होगे जहां पर हम क्या करने जाते हैं, जहां पर जैसे हमारा अनाज आता है तो हम अनाज बेचने जाते हैं, तो वो भी मंडीज होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो उनको मंडीज को कहते हैं। एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज, दे आर नॉट अर्बन सेंटर
पर बट आर सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें जो आपका बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी आपका यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। अगर तुम इसमें भी पीरियोडिक मार्केट की तरफ जाओगे, अब ये पीरियोडिक मार्केट कौन कौन सी होती है, जरा इसको बहुत ध्यान से सुनना। Periodic market in rural areas are found where there are no regular markets। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आज भी हम गांव में जाते हैं तो गांव में कोई ऐसा बहुत बड़ा मॉल तो है नहीं कि जहां पर तुम सुबह गए और तुमने सामान खरीदा कि रिलायंस जियो मार्ट पर गए हैं भाई साहब आज तो आपका मैं ये खरीद के ले आऊंगा, ये खरीद के ले आऊंगा, ये खरीद लिया, या फिर आपका क्रोमा पकड़ के जाके आपका सामान लेकर आ गए। वहां पर आपका लगती है गांव में मार्केट कैसी, वीकली, जो मैं तुम्हें अभी बता भी रहा था। जैसे सोम मार्केट हो गई। सोम मार्केट में क्या होता है, सारे लोग दूर दूर से अपनी मार्केट आपका जो है लगाने आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं। तो उसमें कपड़े से लेकर जूते से लेकर थोड़ी खाने पीने की चीजें या फिर आपका जो तुम्हारी डेली मर्रा की सब्जी है वो सब हमें आपका यहां पर मिल जाती है। तो अब क्या होता है, अब अगर आप देखेंगे तो रेगुलर मार्केट जहां पर नहीं होती है वहां पर लोकल पीरियोडिक मार्केट लगती है, और ये टेम्परल इंटरवल्स पर लगती है, या तो 2 दिन छोड़कर या फिर 1 दिन छोड़कर या फिर हफ्ते में एक बार आपका लगती है। और ये वीकली हो सकती है, वाई वीकली हो सकती है, ये मार्केट आपका इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पर लग रही है, वहां पर कैसी आपका सर्विसेज हैं। अब आते हैं अर्बन मार्केटिंग सेंटर के ऊपर। अब तुम अर्बन इलाके में जरा एक बार इमेजिन करो, तुम किसी आपका जो है टाउन में गए या किसी शहर की तरफ गए हो, तो वहां पर बड़े बड़े कोचिंग बोर्ड होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, यहां पर ले एडमिशन, यहां से आपका टॉपर, इधर से आपका ये ऐसा ऐसा नाम दिख रहे होंगे। एक तरफ आपका जो है फिर तुम कहीं जाओगे तो वहां पर आपका जो है भाई साहब सिर्फ लॉयर ही लॉयर के बोर्ड लगे हुए हैं। एक तरफ जा रहे हो तो डॉक्टर डॉक्टर की मार्केट है, एक तरफ आपका जो है बेसिकली अर्बन सेंटर है। तो अब क्या हो रहा है, अब तुम्हारे पास चॉइस ज्यादा बढ़ गई है, चॉइस ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो ये अर्बन सेंटर में क्या होता है, वहां पर मैन्युफैक्चर्ड गुड और उसके अलावा स्पेशलाइज्ड मार्केट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट फॉर लेबर्स, जहां से तुम आपका लेबर हायर कर लेकर आ सकते हो, अपने घर पर काम करवा सकते हो। हाउसिंग, सेमी और फिनिश प्रोडक्ट्स, उसके अलावा छोटी छोटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे, XYZ, ठीक है, रामचंद्र खचेड़ू इंस्टीट्यूट, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो एक मिल जाएगा तुम्हें खचेड़ू XY इंस्टीट्यूट, फिर एक मिल जाएगा तुम्हें सीताराम आपका इंस्टीट्यूट, फिर एक तुम्हें मिल जाएगा आपका भाई साहब, अच्छा ये तो अच्छा नाम था, एक तुम्हें मिल जाएगा आपका दयाराम खचेड़ू इंस्टीट्यूट, एक तुम्हें मिल जाएगा आपका जो है क्या क्या दो उसको, क्या नाम रख दूं, ठीक है ऐसा रख दो कि बकैत इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट के नाम पर आपका मिल जाएंगे, और लॉयर्स भी आपका अपने नाम, ठीक है, एक होता है बकैत लॉयर, एक होता है बड़ा बकैत लॉयर, एक होता और। अब देखो इससे मैं किसी को आपका जो है किसी को डिहाम नहीं कर रहा हूं भैया, वीडियो में कभी ऐसे लॉयर साहब आपका देख लें और कि भाई साहब इसने तो हमारे ऊपर आपका बातचीत उठा दी है, मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे, मेरा आपका कोई संपर्क नहीं है। मैं अपने बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए पर्सपेक्टिव से आपका ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका जो है बात समझ में आ जाए। कंसल्टेंट होते हैं फिजिशियन। अब फिजिशियन कौन होते हैं, ये बिल्कुल वही डॉक्टर हैं जो भाई साहब अगर बुखार आ जाए तो नीली गोली, पीली गोली और हरी गोली, अगर आपका शरीर में दर्द है तो नीली गोली, पीली गोली और हरी गोली, अगर मेरे सर में दर्द है तो नीली गोली, पीली गोली और हरी गोली, अगर मेरे पैर में दर्द है तो नीली गोली, हरी गोली, पीली गोली। तो भाई साहब फिर काम क्या आती है, फिजिशियन है भाई साहब, इनके काम है फिजिशियन, मतलब सबका एक ही इलाज है। फिर डेंटिस्ट आ जाते हैं, और फिर वर्टनरी डॉक्टर। वर्टनरी डॉक्टर आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि वायरल मतलब आपका जो है वैसे कर क्योंकि ये कभी भैंस को आपका इंजेक्शन लगाते हैं भाई साहब, कभी आपका जो है डॉक्टर इनको, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपका फैसला उसला लिया था, तो उस टाइम भी कई सारे वर्टनरी डॉक्टर ने मिलकर आपका जो है केस कूस कर दिया कि भाई साहब नहीं ये तो हमारे डॉग्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपका जहां पर अवेलेबल मिल जाता है तुम्हें, ऐसी सर्विसेज आपका जहां पर देखो डेंटिस्ट, ठीक है, ये एक बेचारी छोटी सी कन्या का इस्तेमाल मतलब क्या हो रहा है उसका वो करा जा रहा है, दांत में आपका जो है चेक कर रहे हैं, ये टीचर्स आपका सर्विसेज दे रहे हैं, ये ऐसे बड़े मॉल हैं। तो ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, रिटेल ट्रेडिंग और होलसेल ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस, और ये क्वेश्चन अपने पेपर में आ भी सकता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर्स सोनली डिवोटेड टू सेलिंग, ठीक है। अब ज्यादातर आपका जो है बेसिकली हम इसमें डिवोशन देखते हैं किस चीज का, जो कि सिर्फ सेलिंग पर्पस के लिए आता है। स्ट्रीट पेडलिंग या फिर हैंडक्राफ्ट ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स या फिर इंटरनेट, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब हमारे रिटेल के आपका एग्जांपल हैं, और इसमें नॉन स्टोर रिटेलर्स भी आपका आ जाते हैं। अगर तुम होलसेलर की बात करोगे तो ये बल्क में आपका बिजनेस देखते हैं, इसमें बल्क बिजनेसेस आ जाएंगे, ट्रेडिंग कंस्टिट्यूट आ जाएंगे, न्यूमरस इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स हो गए जो बीच में आपका बिचौलिया जिसको तुम बोलते हो, सप्लाई हाउस,
एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर। मतलब इसमें डायरेक्टली आपका तुम उनसे जाकर माल खरीद सकते हो, बीच में आपका बिचौलिए वगैरह आपका अलग से आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हें रिटेलर्स की मदद लेनी पड़ेगी, डायरेक्टली आपका इनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो ये दोनों बातें हो गई। इसके बाद अब ये मोर ऑन स्टोर्स पे आपका आते हैं। तो हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के स्टोर्स होते हैं। एक होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव कौन होता है? वर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग। सबसे पहले जो आपका हमने इनोवेशन देखा था रिटेल सेक्टर में, वो कौन से थे? वो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स थे, जो छोटे छोटे लेवल पर आपका जो है क्या काम करते हैं, मतलब इसके मतलब काम पहुंचाने का या फिर आपका रिटेल का काम करवाते हैं। फिर धीरे धीरे कर कर और बड़े हुए तो वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर आ गए। अब डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल हेड्स को क्या अथॉरिटी होती है? परचेसिंग कर सकता है, कमोडिटीज आपका खरीद सकता है, और फिर पूरी ओवरऑल जितनी भी आपका सेलिंग होती है उसको देखता है। फिर जब इससे भी आपका ऊपर जाना है तो अब चेन स्टोर आ गए। चेन स्टोर में क्या हुआ? परचेस करा मर्चेंडाइज ने, इकोनॉमिकली आपका चीजों को देखा, फिर उसके बाद क्या करा? यहां पर हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट आपका बैठा दिए, जो कि एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनसे क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं। और एक चेन पर अगर मान लो मैंने कोई आपका चीज अप्लाई कर देखी कि यहां पर 50% ऑफ, 100% ऑफ, इससे मतलब आपका क्या करेंगे? एक चीज को आपका यहां से उठाया, और अगर ये चीज आपका काम कर गई तो बाकी चेन्स में आपका चीजें बना दी। और एक्सपेरिमेंट अगर मैं एक स्टोर पर कर रहा हूं तो उसी स्टोर का एक्सपेरिमेंट मैं बाकी स्टोर्स पर भी करता हुआ जा सकता हूं। ये रिटेल ट्रेडिंग का एग्जांपल देख लो, ये होलसेल का एग्जांपल देखो। बल्क में एक बार आपका चीजें आ रही हैं, रिटेल में हम जाते हैं, हमने आपका मैगी खरीदी, ये खरीदी, ये सारी बातें आपका निकल कर आ जाती हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर। बहुत सिंपल सी बात है, जहां से हम एक सामान को कैरी कर दूसरी जगह आपका लेकर जाते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री भी है, बेसिक मेंस की नीड्स भी आपका क्लेरिफाई करती है। अगर मुझे आज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, मुझे मान लो आपका जो है बेसिकली मध्य प्रदेश से कहीं आपका जाना है उत्तराखंड पे, तो भैया मुझे यहां से अगर सामान पहुंचाना है अपने वहां पर, तो आराम से मेरा पहुंच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबिलिटी बहुत आसान है। मॉडर्न सोसाइटी में आपका आज के जमाने में बहुत स्पीडी हो गई है आपका क्या काम करना, मतलब 2 दिन ज्यादा से ज्यादा आपका लगते हैं अगर तुम्हारा डिस्टेंस बहुत है। जैसे अब मुझे यहां से अगर मान लो केरला जाना है, आंध्र प्रदेश जाना है, तो अगर वहां पर आपका जाकर मैं कोई काम करूंगा तो फिर मुझे टाइम लग सकता है, वरना ज्यादा आपका दिक्कत इस वाले इलाके में आपका नहीं होने वाली है। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब क्या हो जाता है? आसान रहता है। वैल्यू ऑफ मटेरियल आपका क्या है? आसान है। अब आते हैं, अगर तुम देखोगे ट्रांसपोर्ट को, तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपका डिस्टेंस में मेजर किया जाता है, क्योंकि हम जो भी आपका डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं वो किलोमीटर्स में होता है। तो किलोमीटर में एक जगह से दूसरी जगह जो भी आपका मैं कवर कर रहा हूं वो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। रूट की लेंथ देखते हैं, टाइम, डिस्टेंस, टाइम टेकन, जो भी आपका रूट्स में आएगा वो सब इसमें कवर कर फिर उसका एक्सपेंस निकाला जाता है, क्योंकि कितने किलोमीटर के हिसाब से कितना मेरा खर्चा आएगा उसके एक्सपेंस से, ट्रैवलिंग रूट, फिर ये सिलेक्ट रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टेंस, ये सब चीजें कनेक्ट कर सारा ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। अब इसी में आपका आते हैं नेटवर्क, नोड और लिंक। ये 3 चीजें हैं। पहला है नेटवर्क, दूसरा है नोड और तीसरी है लिंक। समझना इसको ध्यान से। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप्स, डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। अब देखो, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आपका कनेक्ट करते हैं। एक इलाका यहां से आया, एक इलाका यहां से आया, एक इलाका यहां से आया, इन सब ने आकर एक जगह जो अपनी आपका नेटवर्क चेन बनाई है, कि मतलब काम कोई भी हो, अगर उस इलाके का काम होगा, वहां का काम होगा, तो सब एक जगह आकर आपका जो है नेटवर्क बना लेंगे। आराम से आपका एक जगह भी जाना है, दूसरी जगह जाना है, तीसरी जगह जाना है, तो इस नेटवर्क से सब जगह सामान पहुंच जाएगा। नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। अब नेटवर्क में क्या चीजें आती है? नोड्स आते हैं और लिंक्स आते हैं। नोड क्या होते हैं? नोड इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट्स। अगर कहीं 2 रूट आपस में आकर आपका मिल रहे हैं, 2 रूट आपका यहां पर मिल रहे हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा रूट एक जगह आकर मिल रहे हैं, या उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन या पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन और या फिर आपका उनका सीजेबल टाइम सब एक है, तो उसको अपन नोड्स कहते हैं। और एवरी रोड दैट जॉइंस 2 नोड इज कॉल्ड अ लिंक। अब नोड में क्या था? नोड में 2 या 2 से ज्यादा रूट मिल रहे थे, तो उसको हमने क्या कह दिया? नोड कह दिया। और जहां पर कम से कम आपका 2 नोड मिल रहे हैं, 2 नोड्स ज्वाइन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? लिंक। तो सबसे पहले क्या था? नेटवर्क। नेटवर्क क्या था? जहां पर आपका बेसिकली अलग अलग प्लेसेस आकर एक जगह मिक्स कर जाते हैं, नेटवर्क। नोड क्या है? जहां पर मीटिंग पॉइंट है या फिर ओरिजिन है या डेस्टिनेशन पॉइंट, जहां पर कई सारे आपका रूट्स आकर एक जगह मिलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, और उसको क्या कहते हैं? नोड। और जहां पर 2 नोड्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई।
अब आते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि ट्रांसपोर्ट को आपका अफेक्ट करते हैं या ट्रांसपोर्ट की आपका जो है बेसिकली चीजों को अफेक्ट करते हुए जाते हैं, जिसमें डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर क्या है, डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये कैसे इन्फ्लुएंस होती है, जहां पर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पर ट्रांसपोर्ट की आपका फैसिलिटीज ज्यादा लगेंगी, जहां पर आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है वहां पर आपका डिमांड साइज कम हो जाएगा। रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्री सेंटर, रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीजों पर आपका डिपेंड करता है कि कहां पर आपकी बड़ी पॉपुलेशन है, कहां पर आपका मिनरल्स ज्यादा है, कहां पर आपकी जो है बेसिक बड़ी बड़ी सिटीज में ज्यादा चीजें, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा डेवलप करेगा। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो अपन बिहार के एक छोटे से इलाके में है, छपरा में, वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन की आपका चीजें होंगी वो कंपैरेटिवली कम होंगी, और मैं यहीं पर दिल्ली के आपका इलाके में आ जाता हूं किसी द्वारका वाले सेक्टर में, वहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है मेरे पास। तो ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है आपका बेसिकली पैटर्न के ऊपर, ट्रेड्स के ऊपर, या फिर और बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर ट्रांसपोर्टेशन मेरा बनता है। अब आते हैं अपन कम्युनिकेशन के ऊपर, पर कम्युनिकेशन से पहले तो मुझे ये बता दो क्या इतनी बातें आपका समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं? क्लियर इतनी बात? चलो अब देखो, अब आते हैं कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन ये वो वाली नहीं है जो तुम किसी के साथ करना चाह रहे हो नहीं पा रही है तुम्हारी, वो अलग बात है। पर कम्युनिकेशन सर्विसेज बेसिकली आपका एक वर्ड्स मैसेजेस के थ्रू, ये वो वाले मैसेज नहीं है जो तुम लिख रहे हो, पता कैसे? ऐसे वाले, तुम कब मिलोगे, हाँ, और मिलोगे भी आपका लिख नहीं रहे हैं पूरी बात भाई साहब, है ना, के ओके, ये वो वाले मैसेज नहीं है, फॉर्मल मैसेज की बात कर रहा हूं मैं, कम वक्त तो, हाँ, बर्ड्स मैसेज, ठीक है, फैक्ट्स, आइडियाज, ये मतलब आपका चाहे वो फैक्ट हो, चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो वर्ड्स हो, ये प्रॉपर हमारे कम्युनिकेशन आपका पहुंचाते हैं। इन्वेंशन बेसिकली आपका पहले राइटिंग की हुई थी, राइटिंग में आपका जो है पहले कई सारी अलग अलग राइटिंग्स देखी होंगी, जैसे हिस्ट्री में भी तुम पढ़ते हो, पहले आपका राइटिंग्स लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती थी, है ना। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे कर कम्युनिकेशन अच्छी हुई, डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड, एनिमल, बोट्स, रोड, रेल, एयर, इन सबसे आपका पहुंचाते थे। दैट इज वाई ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेफर्ड टू एज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे तुम कोई भी आपका ट्रांसपोर्ट को जा रहे हो, वो फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक चीज से आपका दूसरी चीज को बेसिकली कनेक्ट कर दे रहे हैं हमें। सर्टेन डेवलपमेंट सच एज मोबाइल टेलीफोन, सैटेलाइट हो गए, फिर कम्युनिकेशन हो गए, इन सब ने क्या किया है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी अपनी कम कर दी है, और अब वो आपका आराम से घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। टेलीफोन या टेलीकम्युनिकेशन में जब आप जाते हो तो इसने पूरा मीडियम ही चेंज कर दिया। अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन धीरे धीरे कर आपका ऐसा हो गया, स्पीडी कम्युनिकेशन हो गया, जहां से तुम अपने मैसेजेस क्या कर सकते हो, आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। अगर आज के समय में अभी रीसेंट एडवांसमेंट देखोगे तो अपने पास मोबाइल टेलीफोन, आईफोन 15, आईफोन 16, अब आईफोन 17 आ जाएगा कुछ दिनों में, फिर उसके बाद आपका एप्पल, फिर सैमसंग, ये सब क्या चल रहा है, ये सब कुछ बेसिकली कम्युनिकेशन की डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस मेथड है, जहां पर टाइम बहुत कम लगता है और इंस्टेंट आपका किसी के पास तुम्हारी बात पहुंच जाती है। रेडियो और टेलीविजन क्या है, ये तुम्हारे पास आपका मीडियम है, एक जगह से दूसरी बात पहुंचाने का मीडिया है जो कि तुम तक पहुंचती है। देश दुनिया की खबरों में क्या चल रहा है वो तुम्हें आपका पता लग जाता है, तो इसलिए ये भी कम्युनिकेशन का मोड है। और ये क्या करते हैं, हमें न्यूज, पिक्चर्स या फिर आपका बाकी चीजों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब न्यूज़पेपर ये प्रिंट मीडिया का पार्ट हो गया, इससे हमें दुनिया के भर में जितने भी आपका इवेंट्स चल रहे होते हैं, जगह जगह पर क्या क्या हो रहा है, उसकी न्यूज हम तक आपका पहुंच जाती है। पर दुखद है कि हमारे आज के मोबाइल्स ने हमारे न्यूज़पेपर पढ़ने की जो छवि है या बच्चों के ऊपर जो आपका इंपैक्ट है वो धीरे धीरे कर कम कर दिया है। और वो इतना कम हो गया है कि आज बच्चे को आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में क्या आती है, कष्ट होता है, ठीक है, और दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। वो क्या चाहता है, बस जल्दी से आपको कोई खबर मिल जाए और बस पहुंच जाए। अब ये देखो चेन हो गई है, फिर इंटरनेट, फिर आपका जो है टेलीग्राम, फिर दुनिया भर के मैसेजिंग ऐप, तो ये क्या हो गया, इन्होंने आपका सर्विस बेसिकली कम्युनिकेशन को आसान कर दिया। अब सर्विसेज क्या है, सर्विसेज अकर्ड एट मेनी डिफरेंट लेवल्स, सम आर जनरेटेड गियर्ड टू इंडस्ट्री, सम टू द पीपल। अब बेसिकली सर्विसेज आपका बेसिकली कई इंडस्ट्रीज देती हैं, कई लोग आपका जो देते हैं, कई पीपल से, बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। एग्जांपल आपका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लो ऑर्डर सर्विसेज में जाओगे तो वहां पर आपका ग्रोसरी हो गया, शॉप्स हो गया, लॉन्ड्रीज, या फिर आपका जो है वाइड स्प्रेड, ये धीरे धीरे कर बढ़ जाते हैं। और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब जैसे कई जगह आपका तुम जाते हो तो एक जगह होते हैं कि आज यूट्यूब पर आपका बड़ी जनता को पढ़ा रहे हैं हम,
या फिर आपका बड़े लेवल पर रीच पहुंच रही है। एक होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, जो कि हम आपका टीचिंग पर्सनली होम ट्यूशन जिसको आप बोलते हो वो होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखोगे गार्डनर, लॉन्ड्रर्स, बार्बर, ये सब आपका जो है बेसिकली फिजिकल लेबर्स वाली चीज, और टीचर, लॉयर्स, फिजिशियन, म्यूजिशियन एंड अदर, ये मेंटल लेबर वाली चीज। तो एक तो है जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, एक है जो मेंटल लेबर कर रहे हैं, दहाड़ी दोनों ही कर रहे हैं, मैं भी आपका दहाड़ी कर रहा हूं, पर एक जिनका काम तुम्हें दिखता है जो फिजिकली अपना काम करते हैं, जिसमें गार्डनर, लॉन्डर्स वगैरह आते हैं, एक जो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज कर आपका काम कर रहे हैं, जैसे टीचर, लॉयर, फिजिशियन या फिर आपका म्यूजिशियन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा सर्विस सेक्टर में जाओगे तो वेल डेवलप्ड है, regions where there is a high technology and education, known how there is an increase in the international trade of services। आज के जमाने में आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्विसेज क्या हो गई है, धीरे धीरे कर इंप्रूव होती जा रही है, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और सर्विसेज वंस जनरेटेड कैन बी इजिली अवेल्ड बाय मैनी एंड प्रोवाइड हाई मॉनेटरी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वेजेस, सर्विस चार्जेस। अब एग्जांपल के तौर पर मान लो ये एक मार्कर बनाया और ये एक आपका बोर्ड बनाया, ये क्या हो गया, इसकी सर्विसेज मैं भी लेता हूं, एक दूसरे टीचर भी लेते हैं, उसके अलावा तीसरे टीचर भी लेते हैं, फिर इससे आपका चौथे टीचर भी आते हैं, तो इसकी सर्विसेज बहुत सारे लोग ले रहे हैं, और अब यहां से मैं पढ़ाकर तुम तक भी आपका चीजें पहुंचा रहा हूं, तो इससे क्या हुआ, इसकी सर्विसेज तुमने भी अवेल की, क्या हुआ, यहां से टीचिंग लेक्चर्स तुम्हारे पास पहुंचे, तो अब क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े लेवल तक आपका चीजें पहुंच जा रही हैं, तो उसके क्या हो गए, वेजेस, सर्विसेज वगैरह आ रही हैं। As a country develops, more and more people shift to tertiary activities। जैसे जैसे कंट्री में आपका डेवलपमेंट होती जाएगी, जब कंट्री आपका डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाती है, तो लोग वहां के चाहते हैं कि अब मैं सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की छोड़कर टर्शरी सेक्टर में जाऊं, क्योंकि वहां पर पैसा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ये इंडिया में इस समय की कंडीशन धीरे धीरे हमको दिखाई भी दे रही है, और बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर होता भी यही है कि ज्यादातर लोग टर्शरी सेक्टर को आपका अवेल करना चाहते हैं रादर देन सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर प्रोवाइड द मोस्ट लंप सम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इनकम फ्रॉम द कंट्री। अब ये एक तरीके से आपका जो है भाई, आप फॉरेन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कई सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें डॉलर में पैसा आता है। अब जैसे यूट्यूब पर, ये यूट्यूब भी आपका डॉलर में पैसा देता है हमको, तो वो सारी चीजें आपका जो है क्या, ये सर्विसेज है, मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका यहां से हो रही है। पर्सनल सर्विसेज आर मेड एबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। अब एक होती है पर्सनल सर्विसेज, जैसे आपको कुछ पर्सनल लेवल पे आपका सर्विस चाहिए, चाहे वो कोई आपका सर्विस होती है जैसे होम सर्विस हो गई, या फिर आपका जो है भाई साहब कोई किसी खाने वगैरह की सर्विस हो गई, या फिर आपका जो है भाई साहब तुम्हें कोई और सर्विस चाहिए, तो वो वर्कर्स क्या करते हैं, उनके लिए बहुत सारे वर्कर्स जैसे माइग्रेट कर आते हैं, अपने गाँव को छोड़कर आपका शहरों की तरफ आते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट की सर्च में। और ये कैसे वर्कर्स होते हैं, ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज, जैसे हाउस कीपिंग में आपका लग जाते हैं, कुक के तौर पर। अब कुक से मुझे याद आया, एक बहुत ही अच्छे आपका कुक आजकल वायरल हो रखे हैं, जैसे दिलीप भाई हैं। दिलीप भाई जो फराह खान ब्लॉग आता है, जैसे जैसे देखें अच्छी बात है, नहीं देखे तो फराह खान ब्लॉग्स आते हैं, उसमें एक दिलीप भाई है जो कि बिहार से माइग्रेट कर आए हैं। आज इंडस्ट्री में आपका फराह खान को ज्यादा बाद में लोग हाई करते हैं, पहले दिलीप भाई को हाई कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है गार्डनर्स हो गए। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर्स इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड। अब इनके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता, ये ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज्ड होते हैं। एंड वन सच एग्जांपल इज इंडिया का मुंबई डब्बे वाला टिफिन सर्विसेज, जो कि लगभग 1,75,000 कस्टमर को डेली सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कराते हैं, और उसका ये बढ़िया एग्जांपल है। इसकी केस स्टडीज पे भी आपका जो है बेसिकली इंक्लूड कर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये तुम देख भी पा रहे होगे, ये सर्विसेज हैं, जैसे देख रहे हो डॉक्टर सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पर कंसल्टेंट या फिर आपका और ज्यादा लोग होते हैं, ये फिर लॉन्डर्स होते हैं। आजकल क्या करते हैं, अपना सामान दे आओ, अपने कपड़े दे आओ, और वहां पर आपका धुल धुलाकर प्रेस व्रेस होकर मिल जाते हैं। ये लोग आए होते हैं जो कि गांव से आपका शहर में आ गए हैं, सब्जी बेचते हैं, बाकी आपका काम करते हैं, तो ये क्या है, ये बेसिकली हमें सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं हमारे। उसके बाद अब पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटी। ज्यादातर परसेंटेज वर्कर्स जो टर्शरी एक्टिविटीज में है कैन बी फाउंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, वो लोग एंगेज रहते हैं आपका किस काम में, ज्यादातर आपका टर्शरी एक्टिविटीज में। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर कीप्स इंक्रीजिंग व्हाइल इन द सेम और डिक्रीजिंग इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। अब ये बात तो बहुत सत्य है कि अगर एक सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो दूसरे दो सेक्टर्स में आपका कम भी होगा। तो जैसे जैसे टर्शरी सेक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में लोग अपने आप को कम अवेल कर रहे हैं, कम आपका इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो नेक्स्ट सेक्टर आ रहा है अपने पास, ये है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर से पेपर में आपका क्वेश्चन बनता रहा था पहले।
अब तो शायद आपका जो है देखने को मिलते हैं, बट टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर जहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बट इससे पहले तक की आपका चीजें तुमने नोट कर ली हैं, अगर कर ली हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो रॉजर दैट। तो टूरिज्म जो है, अब अगर तुम्हें टूरिज्म तक की बात समझ में आ गई है, तो टूरिज्म बहुत ही एक ऐसी आपका सर्विसेज में आजकल इंक्लूड हो चुका है जहां से हमें बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है। इनफैक्ट आप जीडीपी में देखेंगे ना, तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ चुका है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टेट्स जैसे आपका हमारी उत्तराखंड हो गई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ये डिपेंडेंसी, इनफैक्ट साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो केरला में बहुत सारा टूरिज्म है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये प्रमोट कर रहे हैं। इवन गुजरात को आप देखिए, बड़े बड़े बोर्डर्स, बड़े बड़े आपका होर्डिंग्स, इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो आपका जो है बड़े बड़े हमारे बॉलीवुड स्टार्स क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं टूरिज्म का। तो टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट रेफर्स टू ट्रैवल अंडरटेक फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन द बिजनेस। तो बेसिकली आपका क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। दिस इंडस्ट्री जनरेट जॉब एज पीपल आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ध्यान सुनना मेरी बात, अगर तुम कहीं घूमने जाते हो तो तुम्हें सबसे पहले रुकने के लिए एक आपका प्रॉपर होटल चाहिए होगा, और अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो पैसा आपका ज्यादा खर्च करता है, तो उनको 5 स्टार होटल्स चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके साथ एकोमोडेशन होना चाहिए। अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो वो प्रेफर करेगा, उसको आपका हर तरीके का खाना चाहिए, तो इटालियन भी होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल भी होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका इंडियन भी होना चाहिए, इंडियन के बाद साउथ इंडियन भी होना चाहिए, फिर उसमें आपका वैरायटी ऑफ फूड्स होने चाहिए। अगर कोई आपका नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो उसको वैसा खाना प्रेफर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे काम आप बना रहे हैं, इनसे लॉट ऑफ जॉब जनरेशन आ रहा है। और जब ये जॉब जनरेशन आपका निकल कर आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब 250 मिलियन। आज तुम देखोगे कंसल्टेंसी, ट्रांसपोर्टेशन वाले, ऑलरेडी आपका पैकेज देने वाले बहुत सारे आपका लोग इसमें इंगेज्ड है, और अब उनकी आपका काम धंधा इतना अच्छा चल रहा है कि लोग इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जब वो पैकेज देते हैं, बहुत सारी चीज देते हैं, तो ये जॉब क्रिएशन हो रहा है। और इनफैक्ट 250 मिलियन जॉब रजिस्टर्ड है सर, उसके अलावा अनरजिस्टर्ड तो आपका भाई साहब कितनी होंगी। टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ द जीडीपी कई कई कंट्रीज का आपका जो बेसिकली इधर देखने को मिल रहा है। टूरिज्म अब दो तरीके से आपका डिपेंडेंसी रहती है। जैसे इनफैक्ट अगर आप बात करेंगे तो आजकल अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उसके अलावा आपका उत्तराखंड या फिर आपका बाकी इलाकों में, तो वहां पर इस समय सीजनल बेसिस पर आपका काम चलता है। कैसे, जैसे अगर मैं आपको केदारनाथ की बात करूं, बद्रीनाथ जी की बात करूं, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो ये 6 महीने बंद रहते हैं, 6 महीने खुलते हैं। बहुत सारी ऐसी ही जगह जो कि बर्फ के कारण 6 महीने से आपका या 3-4 महीने कट जाती हैं, या फिर मॉनसून के टाइम पर लैंडस्लाइड की वजह से और बाकी सारे कारणों की वजह से वहां पर लोग जाना प्रेफर नहीं करते। तो इसलिए टूरिज्म को हम आपका सीजनल पर्पस की भी बात करते हैं कि इट कैन बी सीजनल, थ्रू आउट द ईयर भी हो सकता है, जहां पर वार्मर प्लेसेस हैं, या फिर मेडिटेरेनियन कोस्ट के आसपास आपका जो है आप लगभग हर समय आपको क्या दिखाई देगा, हर समय आपको दिखाई दे सकता है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स, माउंटेन्स इन समर, विंटर स्पोर्ट्स, ये सब आपका बेसिकली डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठंडे इलाके में ज्यादातर लोग आपका प्रेफर करते हैं विंटर्स में जाना, अगर कहीं समर्स पर है तो कोस्टल इलाकों के आसपास आपका जाना प्रेफर कर जाते हैं। अगर हिस्टोरिक टाउन्स हैं, अब हिस्टोरिक टाउन्स में जैसे आपका वाराणसी आ सकता है, इलाहाबाद आ सकता है, या फिर आपका उसके अलावा और भी जितने आपका बेसिकली हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहां पर पूजा पाठ से आपका रिलेटेड हमारी चीजें हैं, या फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वहां पर लोग जाते हैं देखने। उसके अलावा रिलीजियस प्लेसेस में आप जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, जगन्नाथपुरी हो गए, या फिर मक्का मदीना हो गया, या फिर स्वर्ण टेम्पल हो गया, या फिर आपका जो है कोई चर्च हो गया, तो उस तौर पर आपका देखने जाते हैं। ऐसे ही हेरिटेज साइट ऑफर टूरिज्म थ्रू आउट द ईयर। फैक्टर्स अब जो अफेक्ट करते हैं टूरिज्म को, उसमें कई सारे हैं। एक तो राइज हो रहा है टूरिज्म का इंडस्ट्री का ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इट, which is thus influenced by improvement in standard of living and increase leisure time। तो धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, एक तो लेजर टाइम को बढ़ा रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है उसकी धीरे धीरे कर आपका रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहला जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है या जो एक फैक्टर है जिसके वजह से टूरिज्म इंपैक्ट होता है, दैट इज क्लाइमेट। वो क्या है, हमारे पास क्लाइमेट है। मोस्ट पीपल जो कहां से, कोल्डर रीजन से आते हैं, एक्सेप्ट टू हैव वार्म, बेसिकली उनको ये चाहिए होता है कि यार बहुत ठंड है, थोड़ा सा गर्मी वाले इलाकों में आओ, तो वो सनी वेदर को एंजॉय करने के लिए बीचेस पर आते हैं या फिर नॉर्मल प्लेन्स इलाके में आते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर इंपॉर्टेंट ऑफ टूरिज्म इन द सदर्न यूरोप एंड मेडिटेरेनियन लैंड। अब ज्यादातर जो बेसिकली यूरोप के इलाके हैं
जहां पर बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो वो लोग थोड़ा कंपैरेटिवली नीचे आना चाहते हैं, मेडिटेरेनियन सी के आसपास आना चाहते हैं, मेडिटेरियन लैंड के आसपास, सदर्न यूरोप वाले साइड में, जहां पर कंपैरेटिवली आपका गर्म इलाका है, तो वो बीचेस पर आकर बैठते हैं, वहां पर आपका टाइम स्पेंड करते हैं, कई कई दिन बिता कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को क्या मिलता है, एक तरीके से टूरिज्म मिल जाता है। द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफर ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर, क्योंकि ऊपर वाले इलाके में जाओगे तो टेम्परेट रीजन आ जाता है, और टेम्परेट रीजन कैसा होता है, ठंडा। जैसे तुम मेडिटेरेनियन के आसपास आते हो तो तुम्हें वहां पर आपका बेसिकली टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तुम नीचे नीचे ट्रॉपिकल के पास जा रहे हो, तो धीरे धीरे करके टेम्परेचर में क्या हो रहा है, राइज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ यूरोप लॉन्ग आवर ऑफ सनशाइन एंड लो रेनफॉल थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन, ये सब मेडिटेरेनियन सी के आसपास देखने को मिलेगा। पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। अब जो बेसिकली आपका क्लाइमेट जो आया है, मतलब मान लो जो घूमने आया है आपका यूरोप से या फिर अमेरिका वाली साइड से, उसकी पर्टिकुलरली आपका चॉइसेस होंगी ना, कि ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपका जो बेसिकली हमें देखने को मिलती हैं। हाई टेम्परेचर देन ओन देयर होमलैंड्स और स्नो कवर सुटेबल फॉर स्कीइंग। स्कीइंग समझते हो, वो जो आपका बेसिकली स्कीइंग एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें हम एंगेजमेंट देखते हैं इसकी। उसके बाद लैंडस्केप, लैंडस्केप बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लैंडस्केप देखोगे, अच्छा कई सारे लैंडफॉर्म को मिलाकर लैंडस्केप तैयार होता है, तो अब लैंडस्केप देखेंगे तो मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट। अब अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट क्यों बोला है, क्योंकि भाई साहब अब कई लोग माउंटेन्स वाले होते हैं, कई लोग बीच वाले होते हैं, कई लोग आपका जो बेसिकली सी कोस्ट पर रहना पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने लैंडस्केप्स को चुनते हैं जहां पर उनको सब देखने को मिल जाए, उनको नॉर्मल पानी भी देखने को मिल जाए, उसके अलावा उनको ऐसी पहाड़ी भी देखने को मिल जाए, उनको ऐसे कॉनिफरस ट्रीज भी देखने को मिल जाए। तो जब ये सारी चीजें आपका देखने को मिल जाएंगी तो सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। ऐसे ही कई लोग आपका हिस्ट्री और आर्ट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, वो ऐसे इलाके में जाना चाहते हैं जिससे आपका उनको हिस्ट्री जानने को मिले, पास्ट जानने को मिले, तो वो हिस्ट्री हिस्टोरिकल पोटेंशियल एरिया में जहां पर लोग अट्रैक्ट होते हैं, जहां पर आपका ऐसे टाउन्स बने हुए हैं जो कि हमें पुराने जमाने के बारे में बताते हैं या फिर आपका चीजें बताते हैं। जैसे बहुत सारे आपका जो हिस्ट्री जो हमारे कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होंगी, कई सारे रिलेटेड होंगी बेसिकली जो ब्रिटिश एरा है उसके टाइम से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या फिर उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी होंगी उनसे रिलेटेड। फिर अगर इजिप्ट वगैरह में जाओगे तो वहां मम्मी वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, पिरामिड्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके से ऑफर करता है हमारा हिस्ट्री एंड आर्ट। इसके अलावा कल्चरल और इकोनॉमी। अब कल्चरल इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं, कल्चरल इकोनॉमी के अगर ऊपर जाओगे तो कल्चरल इकोनॉमी बेसिकली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर तुम कल्चरल वैल्यूज को देखने आते हो कि किसी जगह का कल्चर कैसा है, जैसे मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं वृंदावन, मथुरा, या फिर आपका साउथ इंडिया जाते हैं, या फिर आपका वाराणसी जाते हैं, तो वो क्या सीखने आते हैं यहाँ पर, अच्छा कई लोग आपका योग सीखने जाते हैं योग नगरी ऋषिकेश में, तो वो एक्चुअली में आपका कल्चर सीखने आए हैं यहाँ पर, वो ये जानने आए हैं कि यहाँ का कल्चर कैसा है और कैसे इकोनॉमी जनरेट हो रही है, वो सारी बातें आपका जो बेसिकली इसमें देखने को मिलती हैं। इस वो क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एथनिक कल्चर देखते हैं वो, इसके अलावा लोकल कस्टम्स को बहुत फॉलो करते हैं कि लोकली आपका क्या क्या चीजें हैं वहां पर। फिर उसके अलावा टूरिस्ट एक चीज और देखता है कि हम मुझे ज्यादा पैसा ना देकर चीप कॉस्ट पर क्या क्या आपका देखने को मिल जाएगा, लाइकली टू बिकम वेरी पॉपुलर। होम स्टे, आजकल आपका ये कंसेप्ट भी निकल कर आ गया है, पहले लोग आपका होटल में रुकते थे, आजकल जो बेसिकली इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, इनके पास पैसा बहुत होता है, वो जाकर आपका पूरा पूरा घर ऑक्यूपाई करते हैं, होम स्टे के तौर पर रहते हैं, तो वो हेरिटेज होम्स गोवा में आपका मिल जाएंगे, मेडिकर, कुर्ग, कर्नाटका, ये सब जगह आपका जो बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं ये। इसके अलावा अब और डिमांड बढ़ती जा रही है, सिंस द लास्ट सेंचुरी द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो कि आपका बेसिकली हमारी यूरोप में है या फिर नॉर्थ अमेरिका में है या फिर आपका बेसिकली साउथ अमेरिका वाली जगह है, वो क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को या फिर जो उनके वर्कर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको ज्यादातर आपका जो बेसिकली मेंटल प्रेशर रिलीज करने के लिए ज्यादा हॉलीडेज देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, ताकि वो 10-10 दिन बाहर आकर के। अब ये इंडिया में भी चल गया है कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आप 5 दिन कहीं पर घूम कर आ सकते हैं, 10 दिन कहीं पर घूम कर आ सकते हैं। हमें क्या भैया, हम दाढ़ी कर रहे हैं, है ना, अरे मतलब दाढ़ी कर रहे हैं, अरे दाढ़ी चल रही है जिंदगी भाई साहब, है ना, ये कहाँ हो रही है ऐसी बातें भैया, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मालिक से बोलना पड़ेगा, मालिक एक 10 दिन का पैकेज तो मैं भी रिक्वायर करता हूँ भाई साहब, मालिक एक दिन मुझे भी आपका भेज दो कहीं, पासपोर्ट पुसपोर्ट बना के मैं भी कहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, मेंटल प्रेशर हो गया है अब अपने ऊपर, ठीक है। तो ऐसा ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इंक्रीज लेजर टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
इसके अलावा जो रैपिडली धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग ये चाहते हैं कि हम काम भी करें बट काम के साथ साथ हमें आपका थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिले, तो उसके लिए आपका क्या बढ़ रहा है, वो लेजर टाइम बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हॉलीडेज में आ रहा है, तो डिमांड बढ़ रही है, और इस जब डिमांड बढ़ रही है तो फिर आपका वहां पर टूरिज्म और बढ़ रहा है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। अब जैसे लोगों को आपका पता है कि भाई यहाँ पर आपका टूरिस्ट आते हैं, ये सीजन है, तो भाई लोग आपका वहां पर लेकर गाड़ी डाल देते हैं, तुरंत आपका पिकअप करना, वहां से उठाकर लेकर जाना, फिर उसके बाद आपका सारी चीजें, तो वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अर्निंग हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे कर। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन से निकलकर मेडिकल सर्विसेज पर, और मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। लोग हमारा मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मेदांता इज इन बेसिकली गुड़गांव। लोग फॉरेन से वहां पर आपका इलाज करवाने आते हैं। द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू द पीपल ऑफ फॉरेनर्स एज वेल एज टू द इंडियंस आर वर्ल्ड क्लास। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे वर्ल्ड क्लास आपका जो है हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स हमारे पास ही होंगे, पर मुझे शर्म भी नहीं है क्योंकि बाहर वालों के पास भी तो हमारे वाले हैं। तो इंडिया वाले ही आपका जो है क्या करते हैं, इंडिया वाले ही बाहर जाते हैं, हमारा ब्रेन लेके चले जाते हैं वो, तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। तो मेडिकल सर्विसेज बेसिकली क्या कर रही है, मेडिकल सर्विसेज हो या टूरिज्म, ये टेक्स प्लेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी। तो अब मेडिकल किसके साथ जुड़ गया, टूरिज्म एक्टिविटी के साथ। पीपल फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस आर विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म और सर्विसेज। अब इसका एक रीजन सुनो, तुम सोचोगे कि सर इतने बढ़िया हॉस्पिटल हैं यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, मैक्सिको के पास भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और सर अगर वो चाहे तो यूरोप भी जा सकते हैं, व्हाई दे आर कमिंग टू इंडिया। तो उसका रीजन ये है कि इंडिया में कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सस्ती है, कंपैरेटिवली और जगह के हिसाब से आपका मेडिकल फैसिलिटी सस्ती मिल जाती है उनको, क्योंकि उनके यहाँ तो भाई साहब अगर दांत लगवाने तो 4 लाख रुपए, हमारे यहाँ दांत लगवाने के लिए आपका 1 लाख में काम हो जाता है, तो 3 लाख बच गए ना। तो इसलिए वो कहां पर आते हैं, इंडिया आते हैं, और जब वो इंडिया आते हैं तो इंडिया में इकोनॉमिक बेनिफिट आता है हमारे पास। अदर कंट्रीज वेयर मेडिकल टूरिज्म इज टेकिंग प्लेस लाइक थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब आता है। अदर मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग रेडियोलॉजी, इमेजेस इंटरप्रिटेटिंग, मैग्नेटिक है ना, रेजोनेंस, ये एमआरआई वगैरह जो होती हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, ये सब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड वगैरह में आपका जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखो तुम, ये मेडिकल फैसिलिटीज है हमारी, है ना, तो वर्ल्ड क्लास को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी पे चलोगे तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी पर अगर आप जाते हैं आप, तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपका चार्ट में समझाया है अभी आपको। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी क्या कहता है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री या आरएनडी, ज्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में बात हो रही है। तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, नॉलेज के साथ साथ आपका किसके बेसिस पर है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोडक्शन, डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर आपको देना, ये सब किसका पार्ट है, क्वार्टरनरी का पार्ट है। दिस सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट, आरएनडी हो रही है इसके अंदर, एंड में इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स। तो बेसिकली आपका इसमें टेक्निकल स्किल्स आती हैं, बाकी सारी चीजें आती हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर, डॉक्टर्स, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म्स, ये कुछ एग्जांपल है किसके, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के। दे कैन बी आउटसोर्स्ड इवन एज दीज आर नॉट टाइड टू द सोर्सेज और अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल और मार्केट्स। तो अब बेसिकली आपका डायरेक्टली ये भले ही आपका कनेक्टेड ना हो उससे, बट उनका जो एक मतलब आपका आउटफ्लो है टर्शियरी सेक्टर के अंदर, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। दिस सेक्टर हैज रिप्लेस्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड एब्जॉर्ब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। अगर तुम इंडिया को ही देखोगे तो इंडिया में आज के टाइम पर क्वार्टरनरी सेक्टर में आपका बेसिकली लोगों ने बहुत ज्यादा जुड़ना शुरू कर दिया है। वो लोग जो रिसर्च में आपका काम करना चाहते हैं, भले ही इस देश में आपका एक दिक्कत मैं तुम्हें और बताता हूं, आरएनडी सब करना चाहते हैं, नया इनोवेशन कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग नए इनोवेशन को अट्रैक्ट ही नहीं करते। वही पुरानी चीजें जो आपका हो चुकी हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी आपका किसी ने थीसिस लिख दी है, कुछ लिख दिया है, उन्हीं को बार बार आपका जो है बेसिकली दोबारा खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है, खोदा जा रहा है। कोई कुछ लिख देता है, बस उसको 2-4 कुछ चेंज कर आपका लिख देते हैं, बट इस देश में इनोवेशन के नाम पर मिलता है ठेंगा आपको। There is no such innovation which is actually people want it to change, the professor want it to change। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई साहब यहां पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि चेंजेस करने को तो हैं, बट वो नाम के चेंजेस हैं। ठीक है, वही आपका पुरानी चीजों के ऊपर काम कर लो और आपका आराम से आपका आरएनडी करते रहो। इसके अलावा अब ये क्वार्टरनरी सेक्टर है, क्वार्टरनरी सेक्टर along with the tertiary sector has replaced most of the primary sector and secondary employment on the basis of economic growth।
जैसे जैसे किसी कंट्री की ग्रोथ होती जाती है, तुम सुनते हो कि इंडिया चौथे नंबर पर आ गया, इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वहां पर लोग जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को चूज कर बैठे हैं वो धीरे धीरे आपका क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब वो चाहते हैं कि पैसा ज्यादा आए, अब मुझे आपका मेहनत वाला काम ज्यादा ना करना पड़े, दिमाग वाले काम में आपका एंगेज हो जाऊं, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर रिप्लेस होते जा रहे हैं। ओवर हाफ ऑफ ऑल वर्कर्स इन डेवलप्ड इकोनॉमी आर इन नॉलेज सेक्टर। डेवलपिंग कंट्रीज में तो फिर भी आपका लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में है, पर अगर तुम किसी डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो ज्यादातर हाफ ऑफ इकोनॉमी ऑफ पूरी वर्कर्स क्वार्टरली सेक्टर या नॉलेज सेक्टर को बिलीव करते हैं। एंड देयर हैज बीन वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड फॉर कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज। आजकल सबको डेटा चाहिए, क्योंकि आजकल खेल किस चीज का हो गया, डेटा का। कैसे, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब आज अगर किसी आपका कंपनी को बड़ा बनना है, वॉलमार्ट है ना, इंस्टामार्ट है, स्विगी है, जोमेटो है, फिर इसके अलावा आपका हमारा फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, तो इनको क्या करना है, इनको कलेक्शन ऑफ डेटा करना है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा आपका कौन करेगा, लोग इकट्ठा करके देंगे, एआई से आपका बोलेंगे तो एआई तो इतना काम तो वैसे कि ये डेटा वो डेटा कमांड देते रहो उसे सब थोड़ी दे देगा। कलेक्शन ऑफ डेटा करना आपका जो है आज भी रिक्वायरमेंट होगी जॉब्स की, और इस जॉब्स को आपका जो है बेसिकली चीजें लेकर आना, फिर उसको डिसिमेट करना, फिर उसको आपका निकालना कि कहां पर कितना है, तो ये सारों के लिए आपका जॉब चाहिए होती है, और ये हाईली पेड जॉब्स होती हैं, क्योंकि आजकल सारा जो वॉरफेयर चल रहा है वो डेटा के ऊपर चल रहा है। तो मैं जरा से में आपका तुम कोई चीज देखते हो तुरंत कॉल आ जाती है किसी भी कंपनी से, तुम्हारा डेटा कैसे गया वहां तक, फैली हुई है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब जैसे टैक्स कंसल्टेंट हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, स्टैटिस्टिशियंस हो गए, इनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, एलिमेंट्री स्कूल, यूनिवर्सिटी क्लासरूम, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर ऑफिस, थिएटर, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज, ये सारी फर्म्स आपका कैटेगरी सर्विसेज हमारी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज से लिंक्ड है। लाइक सम ऑफ द टर्शरी फंक्शन क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स्ड। अब धीरे धीरे कर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली सेक्टर्स में, जैसे टर्शरी सेक्टर, टर्शरी फंक्शंस में जो है उनको भी आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज ने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट और नेसेसिटी लोकलाइज्ड बाय द एनवायरमेंट। अब क्वार्टरली सेक्टर के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, एक तो जो डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन मेकर के अलावा इनका स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, और ज्यादातर आपका रिसर्च साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि ज्यादातर हमारे गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स होते हैं। ज्यादातर आपका कौन से बैच में आते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स वाले आपका जो बेसिकली पीपल इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी जब मैं आपका तुम्हें समझा रहा था तो मैंने व्हाइट कॉलर वर्कर्स को भी आपका जो है इंडिकेट किया था, तो व्हाइट कॉलर वर्कर्स पे भी अभी आऊंगा, है ना। अब आते हैं क्विनरी सेक्टर पर, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैंने जब तुम्हें अभी चार्ट समझाया था तो मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो पूरे जगह पर आपका सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ बेसिकली आपका कोई डिसीजन मेकिंग करता है, जो कि इनफैक्ट क्वार्टरली वालों को भी आपका सपोर्ट कर रहा होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, वो क्विनरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। एंड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री दैट आर क्विनरी डील्स विद इट, ठीक है। अब जैसे तुम देखोगे तो क्विनरी एक्टिविटीज में हमारी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ध्यान से देखना। एक तो फोकस ऑन क्रिएशन, नई चीजें आपका क्रिएट करना, क्योंकि अगर पॉलिसी बनेगी तो नई चीजें क्रिएट होंगी। रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज, अगर कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है तो उसको और कैसे नया कर सकते हैं, या कोई नया आइडिया कैसे लेकर आ सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी आपका बनाई जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर को अच्छा करना हो, चाहे वो फ्लड रिलीफ को अच्छा करना हो, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो, चाहे वो टाउन प्लानिंग हो, उनको अच्छा करने के लिए तो ऑफन रेफर टू एज गोल्ड कॉलर वर्कर्स प्रोफेशंस। अब देखो क्विनरी एक्टिविटीज में अपन ने गोल्ड कॉलर्स कह दिया है, अब तुम यहां पर देखोगे तो ये गोल्ड कॉलर्स की जगह है ना, इसको व्हाइट कॉलर वर्कर्स में आपने रखना, ठीक है, क्योंकि हमने क्विनरी सेक्टर में देखा है हमारे पास गोल्ड कॉलर वर्कर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग में आते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आपका क्या कर लेना, थोड़ा सा आपका इंप्रूव कर लेना, ठीक है सर। इसके बाद they represent another subdivision of the tertiary sector representing special and highly paid skills of senior business executives, government official, research scientist, financial and legal consultant। तो सर इसमें और जो अभी आपने पीछे समझाया था उन दोनों में क्या अंतर था, वहां पर R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल आते हैं बट जो काम कर रहे होते हैं, बट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नीचे होता है, उससे ऊपर भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा। जैसे हियरार्की होती है आईएएस में, एक सेक्रेटरी है, उससे नीचे आपका जो है फिर बाकी वाले होते जाते हैं। तो ऐसे ही आपका बेसिकली क्या होता है अलग अलग जगह पर, अब जैसे आर्मी है, आर्मी में जनरल साहब सबसे ऊपर है, उससे नीचे आपका कई सारे ऑफिसर हैं, तो ऐसे ही क्या होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी आपका हियरार्की आती है हमारे पास। तो देयर इंपॉर्टेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ एडवांटेज
इकोनॉमीज फार आउटवेज देयर नंबर। तो धीरे धीरे कर जो बेसिकली उनकी एडवांटेज है, जिस लेवल पर वो आपका डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो उनको क्या करता है, थोड़ा सा अलग बनाता है। ठीक है, इसके बाद आउटसोर्सिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसोर्सिंग 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 का मतलब क्या होता है? अब आउटसोर्सिंग बहुत ध्यान से सुनना, क्या मतलब होता है? इट मींस कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी। क्या मतलब हुआ इस बात का? मान लो मुझे कोई काम दिया, एक पर्टिकुलर आपका जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका मुझे एक कंपनी के तौर पर ये बोला कि आपको टेंडर दे रहे हैं, आपको यहां पर सारी सड़कें बनानी है। अब मैं सड़कें बनाने में कैपेबल हूं, बट मेरे पास उतना हाथ पैर तो नहीं है, बट टेंडर मैंने ले लिया। 100 करोड़ का टेंडर आया मेरे पास, मैंने ये टेंडर उठाकर किसी दूसरी कंपनी को दे दिया कि मैं तुम्हें 60 करोड़ दूंगा, तुम सारा बना दो। 40 करोड़ तो मेरे पास वैसे के वैसे ही बचे, तो 40 करोड़ मैंने कमा लिया, और 60 करोड़ में मैंने क्या करा, दूसरी कंपनी को डेटा दे दिया। अब वो 60 करोड़ उनको दिया है, 60 करोड़ में से वो लगाएंगे कितने, 30 करोड़, क्योंकि उनको 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। इसीलिए यहां पर आपका दिक्कतें भी होती हैं। तो जब हम किसी दूसरी कंपनी को आपका काम देते हैं, किसी आउटसाइड एजेंसी को आपका काम देते हैं, ताकि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और कॉस्ट रिड्यूस हो सके। अब कॉस्ट रिड्यूस के चक्कर में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो कि इस देश में या कहीं पर नहीं होनी चाहिए। इट इज टर्म्ड एज ऑफशोरिंग व्हेन वर्क इज ट्रांसफर्ड टू ओवरसीज लोकेशन। अब कोई दूसरी कंट्री से भी आपका जो है बेसिकली टेंडर आते हैं। मान लो ऑस्ट्रेलिया ने आपका जो है अडानी साहब को एक टेंडर दे दिया कि चलो आओ, तुम हमारे यहाँ आपका तेल निकालो, तुम हमारे यहाँ पर आपका आके कुएं खोदो, अपॉर्चुनिटीज निकालो। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड आउटसोर्सिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ज्यादातर आपका ऐसा ये लोग करते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, वहां पर आपका जॉब क्रिएशन होते हैं। चाइना, बोत्सवाना, इंडिया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर्स, डेटा प्रोसेसिंग, आईटी रिलेटेड सर्विसेज, ये सब आउटसोर्सिंग के एग्जाम्पल हैं। कोई एग्जाम्पल देता हूं और बढ़िया। किसी कंपनी का हेडक्वार्टर आपका बाहर बैठा हुआ है, एग्जांपल के तौर पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके सबके आपका जो है बेसिकली हेडक्वार्टर बाहर पर है, बट इनके कॉल सेंटर इंडिया में भी चल रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये आउटसोर्सिंग हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही आउटसोर्सिंग का आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, ये पूरा आपका डेटा मैंने तुम्हें समझाया। यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, इन कंट्रीज आईटी स्किल्ड स्टाफ विद इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर अवेलेबल। क्योंकि अब कई कंट्रीज में आपका जो है अगर सर्विसेज देनी है तो उनको इंग्लिश चाहिए, कई में चाइनीज चाहिए, तो अलग अलग जगह पर वो अपने क्या लगाते हैं, सेंटर लगाते हैं। एंड दस अ कंपनी इन हैदराबाद और मनीला डज नॉट वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, डज वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन जीआईएस टेक्निक्स फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए। अब हैदराबाद में एक कंपनी, एक सेटअप किया है, एक कंपनी है जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहीं आपका यूएसए में है, बट वो काम किसके लिए कर रही है, यूएसए वाली कंपनी के लिए, बट उसकी हेडक्वार्टर मतलब जो ब्रांच वगैरह वो कहां पर बना रखी है, तो वो बना रखी है सर हैदराबाद के अंदर। जीआईएस टेक्निक को यूज कर आपका काम कर रहे हैं, है ना। ऑल्सो मच लोअर मेकिंग एंड प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट ओवरसीज, वेदर इट इज इन इंडिया, चाइना या कहीं और दूसरी कंट्री में, ये आईटी रिलेटेड वर्क वगैरह आपका बहुत ज्यादा होते जाते हैं। अब इसमें दो जगह आपका बेसिकली बात आती है, एक आता है बीपीओ और एक आता है केपीओ। इनके बीच में डिफरेंस आपका भाई साहब कई बार आपका बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है, ज्यादातर कस्टमर सपोर्ट पे हम ध्यान देते हैं। अब बीपीओ को कई सारे लोग आपका केपीओ से क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब तुम इसको क्या कहते हो, जैसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस है तो उसमें कॉल सेंटर या फिर सिमिलर अदर प्रोसेस आते हैं। जैसे तुम्हें अगर कोई भी आपका थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो तुम सबसे पहले क्या करते हो, तुम सबसे पहले जाकर आपका कॉल सेंटर पे फोन करते हो, बताओ भैया मेरा पैसा कहां फंस गया है, क्या दिक्कत आ रही है, मेरा सामान क्यों नहीं पहुंचा, मैंने कब से ऑर्डर किया हुआ है, ये पैसा क्यों अटक गया। तो 100 भर की जो चीजें हैं वो सब इधर बीपीओ वाले रिलेटेड में। द डेवलप्ड कंट्रीज ट्रांसफर दीज जॉब्स एज ओवरहेड कॉस्ट आर मच लोअर, मेकिंग इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट। अब इंडिया जैसी आपका जगह पर यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ज्यादातर आपका बेसिकली लोग क्या करते हैं, यहां पर अपनी वहां से कंपनी उठाकर यहां पर आपका प्रोसेस कर देंगे और फिर इनको क्या देते हैं, जॉब देते हैं। तो जॉब मिल जाती है बट बहुत चीप लेबर आपका मिल जाती है आसानी से, इसीलिए वहां से आपका यहां पर आकर जॉब मिल जाती है। केपीओ क्या होता है, केपीओ स्टैंड फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग विच इन्वॉल्व्स स्किल्ड वर्कर्स। और स्किल्ड वर्कर्स में मतलब है कि पैसा अच्छा मिलना, वहां पर नॉलेज का आपका इंटरप्रिटेशन आना, कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एग्जांपल ई लर्निंग हो सकता है, ई लर्निंग नहीं है, लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग पे कर देना, बिजनेस रिसर्च एटसेट्रा, ये सब आपका केपीओ के अंदर आते हैं। तो बीपीओ और केपीओ को एक जैसा मत समझना, ये दोनों अलग अलग हैं। ये बीपीओ वाला आपका एग्जांपल दे रखा है आपको। उसके अलावा
अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से पेपर में आपका क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई देता है। वैसे तो एक बीपीओ केपीओ वाले से आएगा या क्वार्टरनरी और क्विंडी से भी आपका डिफरेंस पूछता है, बट डिजिटल डिवाइड से आपका क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब डिजिटल डिवाइड क्या होता है, बहुत ध्यान सुनना। डिजिटल डिवाइड में तो मैं एक बेसिकली छोटी सी आपका भाषा में समझाऊं तो ध्यान से सुनोगे। डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में अगर तुम डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑलरेडी, अगर तुम उनके अंदर देखोगे तो वहां पर जो हमारे रिसर्च है या बाकी आपका सोर्सेज है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसे यहां समझो, डेवलपमेंट इमर्जिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अनइवनली स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, सम रीजंस हैव प्रॉस्पेरेड बाय अदर आर लैगिंग बिहाइंड, दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, कई सारी कंट्रीज में पहले के जमाने में बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली, अब वो क्या हो गए, वो डेवलप्ड हो गए। और अभी अगर हमारे पास आपका देखोगे उनके कंपैरिजन में ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जैसे जापान है तो जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत आपका अलग नंबर पर है, इंडिया के कंपैरिजन में वो आपका बहुत आगे है। अब टेक्नोलॉजी के मामले में, बाकी सारी चीजों के मामले में उन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया। तो जो डिजिटल है बेसिकली हमारा जो आपका आने वाली हमारे फ्यूचर जनरेशन के अंदर हमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है या बाकी सारी चीजें हैं, हमने डेवलप्ड कंट्रीज के पीछे में हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो एक डेवलप कंट्री के बीच में और एक डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो आपका ये गैप जनरेट हो गया है, इसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। और अगर इसको अर्बन और लोकल की मदद से समझना चाहते हो तो ऐसा समझ लो कि हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत आगे जा चुकी हैं और जो हमारी अभी भी आपका बेसिकली कई सारी गांव हैं या फिर टाउन्स हैं वो बहुत पीछे हैं। वहां पर आज भी आपका नेटवर्क के लिए परेशान होना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि इधर से लेके कहां पर आ रहे हैं टावर, यहाँ आएंगे, एक जगह जाकर बैठना पड़ता है। तो ये दिक्कतें हैं। In developing countries, the kind of divide is seen more than the developed countries. Here, the metropolitan cities are developed more than the rural areas. तो अगर गांव में जाओगे तो आज भी आपका बहुत सारी परेशानियां, जबकि शहरों में जाओगे तो आपका बेसिकली लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। इसीलिए गांव से निकल कर लोग कहां भाग रहे हैं, शहरों की तरफ। और फिर शहरों के ऊपर क्या बढ़ता जा रहा है, बर्डन। जितना एक्चुअली में वहां पर आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अनप्लान्ड चीजें चल रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो डिजास्टर्स होंगे वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होंगे, इतने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होंगे कि आप समझ नहीं पाओगे, और इतनी ज्यादा आपका बड़े लेवल पर चीजें बिखर जाती हैं कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपका जो है बेसिकली कुछ चीजों को हद तक रहने देना चाहिए। तो आई होप कि आपका ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी, और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में से आपने क्वेश्चन अपने हाफिली में देखे, यहाँ से आपका जो है क्वेश्चंस और क्या चाहते हो तुम, ये सब बातें लिख के बताया करो ताकि मुझे आपका देखने को मिले तुम्हें। और एक क्वेश्चन तुम्हें देकर जा रहा हूँ कि क्वार्टरनरी और क्विंटरी के बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जब तक तुम्हें खुद को नहीं पाना है। कहर मचाते रहो, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक हम अपनी मंजिल को ना पालें। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।